मास्टरमाइंड जी क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोग टी रेशियो देख रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, टी रेशियो 0.123 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हो गया। ठीक है, जो अगर फर्स्ट बार वीडियो जो देख रहे हैं प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा ये क्लास। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऑलरेडी हम लिख चुके थे। ठीक है, 3 रिजल्ट था उसका, उसे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ पॉइंट, कोसेंट रिलेशन कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। ठीक है, इसमें 3 रिजल्ट पढ़ना है। उस रिजल्ट को पहले हम लोग देखते हैं, फिर वन बाय वन प्रूफ करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका था ये। फर्स्ट टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। नेक्स्ट रिजल्ट था कॉट थीटा। ऑलरेडी ये बता चुके थे कि टेन और कॉस, टेन थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये इसका उल्टा है, इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, थर्ड जो रिजल्ट था ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिलेशन टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक्चुअली ये आइडेंटिटीज में काम है। आइडेंटिटी जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका यूज आता है। ठीक है, तीनों का यूज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ देखें, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग को प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं प्रूफ। पहला देखते हैं, फर्स्ट टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल थीटा है। ठीक है, ये 90 डिग्री। लेट AC हाइपोटेनस। ठीक है, AB बेस, BC परपेंडिकुलर 90 डिग्री, BC परपेंडिकुलर। ऑलरेडी ये सब हम लोग देखे चुके थे। अब देखिए LHS में हमको दिया हुआ टेन थीटा। ठीक है, तो आखिर क्या किया जाए टेन थीटा के साथ, जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS की तरफ जाते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा है। टेन थीटा इक्वल टू, हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, जब टी रेशियो हम लोग निकाल रहे थे एक्यूट एंगल का, तो उसमें टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस ऑलरेडी बता चुके, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए हमको लगाना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऑलरेडी परपेंडिकुलर बाई बेस हमको पता है। तो आखिर क्या किया जाए परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए क्या किया जाए। देखिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर हाइपोटेनस से डिवाइड दे देंगे
ठीक है। तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और डिनोमिनेटर क्या रहेगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ऑलरेडी बता चुके हैं साइन थीटा होता है और बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। देखिए लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय हाइपोटेनस कैपिटल एच। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा आसान सा इक्वेशन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बाय बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा और बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा। ये हमारा आरएचएस आ गया, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ था, थोड़ा सा दिमाग में था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए परपेंडिकुलर के साथ और बेस के साथ जो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा देते, थोड़ा सा दिमाग में एच से डिवाइड किए न्यूमरेटर में भी और एच से डिवाइड किए डिनोमिनेटर में और हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, लिखना भी है, ठीक है। प्रूफ जस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, माइंड में पूरा सेट हो जाएगा कब क्या करना है कैसे करना है, जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। पूरा माइंड सेट हो जाएगा। एक बार माइंड सेट हो गया, ठीक है, किस वक्त क्या अटेम्प्ट लेना है, खासकर प्रूफ में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको प्रैक्टिस तो करना है। सेकंड, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। आसान प्रूफ, दिमाग चलने लगा होगा अगर बंद होगा तो, ठीक है, कि cot थीटा इक्वल टू लाना है cos थीटा बाई साइन थीटा। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेम मेथड ए बी सी, ये थीटा मान ली, ठीक है, कंसीडर करेंगे। ऑलरेडी कंसीडर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि क्या किसको माने। ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस, ठीक है, ए बी बेस और बी सी ये 90 डिग्री है, ठीक है। आसान है, देखिए एलएचएस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एलएचएस हम लोग को दिया हुआ है cot थीटा, cot थीटा से लाना है cos थीटा बाई sin थीटा। एलएचएस देखिए, एलएचएस में क्या दिया हुआ cot थीटा, सिंपल है। cot थीटा इक्वल टू ऑलरेडी बता चुके हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस बाई परपेंडिकुलर में ऐसा क्या किया जाए जो हमको क्या मिल जाए, cos थीटा मिल जाए या sin थीटा मिल जाए, सोचना है। ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप में बता चुके हैं, थोड़ा सा सोचिए क्या करेगा बेस के साथ और परपेंडिकुलर के साथ, सिंपल है। इसमें भी हाइपोटेनस से डिवाइड दे देते हैं और इसमें भी हाइपोटेनस से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो अब अगर हाइपोटेनस से डिवाइड देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑलरेडी बेस बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जब पीएसयू पढ़ा रहे थे तो बेस बाय हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में क्या होता है, sin थीटा। हो गया cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। sin थीटा सेकंड ग्रुप भी हो गया।
ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना होता है, प्रूफ में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे अटेम्प्ट ले, आखिर क्या करें जो ये बन जाए। प्रूफ करना है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यही सोचे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे डिवाइड करेंगे और ऑलरेडी ये रिजल्ट पढ़ाएगा लेक्चर 1। थर्ड रिलेशन प्रूव करते हैं। आसान है, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, माइंडसेट करिएगा। फर्स्ट लेक्चर को देखना है पहले, तब सेकंड लेक्चर देखना है, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे हो सकता है कम समझ में आए। फर्स्ट वीडियो देखना ही, तभी सेकंड वीडियो। नेक्स्ट थर्ड, आसान सा रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। आइडेंटिटीज जब हम प्रूफ करना सिखाएंगे क्वेश्चन काम आएगा। नेक्स्ट है थर्ड, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉट थीटा तो आ गया 1। कैसे? एकदम आसान है, देखिए एलएचएस में क्या है, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू जस्ट अभी बताए हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। काटना है तो कुछ है नहीं, आसान। कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, 1 1 1 1, और रिजल्ट आया 1। प्रूफ एकदम आसान था। साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू हम जानते थे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कट किए 1 है, प्रूफ हो गया। फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट, ठीक है। फिफ्थ लास्ट टॉपिक है टी रेशियो का, फिफ्थ है उसका जो भी टॉपिक है कंसर्न से सब क्लियर हो जाएगा, उसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फोर्थ टॉपिक, नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ है स्क्वायर रिलेशन, ठीक है, स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियो, ऑफ टी रेशियो। स्क्वायर रिलेशन 3 है, ठीक है, स्क्वायर रिलेशन 3 है। वो तीनों रिलेशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे क्या रिजल्ट है, और उसके बाद फिर इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ बहुत जरूरी है। प्रूफ हम लोग को सिखाता है कि कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे है, इसलिए प्रूफ तो सबका देखेंगे, ठीक है। प्रूफ बहुत जरूरी है। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड रिलेशन, स्क्वायर का सेकेंड रिलेशन, 3 रिलेशन है, सेकेंड है।
थर्ड रिलेशन कॉट का होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन रिलेशन स्क्वायर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम प्रूफ करेंगे 1/1। ठीक है, पहला प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंसीडर करते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, बी 90 डिग्री, एंगल है थीटा। ठीक है, ए सी हाइपोटेनस लेट ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस ए सी, ए बी इक्वल टू बेस, और बी सी परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए एलएचएस को सबसे पहले कंसीडर करने से पहले वो अब स्क्वायर का है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। ठीक है, ऑलरेडी कल बता चुके थे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ मेंशन करना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। We know that h square equal to p square plus b square। ये रिलेशन का यूज आएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। देखिए LHS, सबसे पहले LHS को कंसीडर करेंगे हम लोग। LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और LHS में हमको लाना है 1। आ जाएगा आसान। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पावर ऑफ टी रेशियो, पावर ऑफ टी रेशियो एक हम पढ़ा चुके। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो आसान हो गया, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, सिंपल एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आएगा एच स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है, तो ये इक्वेशन को वहाँ यूज कर लेंगे। एच स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1। ठीक है, प्रूफ हो गया।
यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज किए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। सिंपल प्रूफ था, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 1 2 3 पॉइंट जो बता चुके हैं उसी पॉइंट पे सारा प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी पी बाई एच बी बाई एच सब पिछले क्लास में हो चुका है। तो पिछले क्लास का अगर वीडियो मिस होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन तो आज है, उसी का एप्लीकेशन लिखना भी है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ जितना भी बता रहे हैं उसको जस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अटेम्प्ट लेना सीख जाइए, कैसे किस प्रूफ में किस क्वेश्चन में अटेम्प्ट लें, आ जाएगा। तो तभी आएगा जब प्रैक्टिस रहेगा, नहीं तो फिर बनाने वक्त तो कलम रुकना ही है। तो कलम न रुके हाथ का, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। माइंडसेट हो जाएगा। प्रूफ कैसा भी हो, प्रूफ में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे राइट एंगल। पैटर्न वही है, पैटर्न एक ही फॉलो कर रहा है, बस जो पिछले क्लास में रिजल्ट बताया हुआ है उस रिजल्ट को दिमाग रखना है। ए बी सी 90 डिग्री और ये थीटा, ठीक है। लेट ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस, ए बी इक्वल टू बेस, बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ भी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही जानते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कंसीडर क्या करेंगे, LHS दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। आसान है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा का होल स्क्वायर पावर ऑफ टी रेशियो, ठीक है, उसमें। तो 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सिंपल एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर आएगा, एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। यहां जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बाय बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, हाइपोटेनस बाय बेस, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल में जो टी रेशियो बताए थे, हाइपोटेनस बाय बेस, किसका रिजल्ट है, सेक थीटा।
सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच बाई बी सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्रूफ लिखना भी है, ठीक है, देखिए थर्ड प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रूफ देखेंगे, पैटर्न सेम फॉलो करना। अब तो पैटर्न पता भी चल गया होगा कैसे फॉलो करना। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। मानेंगे लेट ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस ए बी इक्वल टू बेस बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान ली, ठीक है। और प्रूफ करना है एलएचएस, सबसे पहले कंसीडर करेंगे प्रूफ में। एलएचएस से ही आगे बढ़ते हैं हम। एलएचएस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ठीक है, सिंपल। एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और एच बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर पिछले क्लास में दैट इज कॉसेक थीटा, उसका होल स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आसान है, ठीक है। तो ये रिजल्ट था। टी रेशियो में 5 टॉपिक पढ़ना था, जो 5 टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। प्रूफ भी हो गया, जितना रिजल्ट था वो भी हो गया। 5 टॉपिक रिजल्ट प्लस जितना भी प्रूफ था वो सब कंप्लीट। टी रेशियो कंप्लीट, थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रूफ को तो प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि प्रूफ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना उतना ही आसान होगा, उतना ही आसान होगा। नहीं तो फिर कलम रुकेगा, कलम निश्चित रुकेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, तो कलम रुकेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना है। और रिजल्ट जितना भी लिखवाएं, जैसे हो गया साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉसेक थीटा का, कॉट थीटा का,
सारा का रिजल्ट प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिएगा माइंडसेट हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए माइंडसेट नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रूफ भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा कब किस स्टेप में क्या करना है, कैसे करना है, कब देना है डिवाइड, किससे किसको देना है। तो एलएचएस की तरफ देखेंगे, आरएचएस की तरफ देखेंगे और वो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी अब क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा टी रेशियो का, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, प्रैक्टिस करके रखना है। तो जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तो आसान होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।